टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्या है, सपोज यहाँ एक्सिस बनाई, मान लेते हैं कोई फंक्शन क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ऐसे करके कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई ना कोई इक्वेशन दे रखी है एक्स की फॉर्म में इस तरह से। तो नेचुरल बात है इसको जब हम यहाँ प्लॉट करेंगे तो कोई ना कोई कर्व बनेगा। एफ एक्स का मतलब वाई होता है, एक्स की वैल्यू 0 रख दी आपने मान लो, तो वाई की वैल्यू 9 आ गई। तो आपका यहाँ कहीं एक पॉइंट चला गया ऊपर 0,9 करके, फिर x की वैल्यू 1 रख दी मान लो आपने, तो कितना हो गया 1 और 9 10, 10 माइनस 6 4, 1,4 पॉइंट हो गया। तो यहाँ x की वैल्यू 1 5 4 यहाँ ऐसे आ गया, फिर -1 रख दी, फिर 2 रख दी, ऐसे कुछ पॉइंट्स आपने निकाल लिए और उन सबको ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने पे सपोज करो ऐसा फंक्शन बन गया, ऐसे बन गया, ग्राफ बन गया इसका। तो ये ग्राफ किसका डिनोट बन गया, ये एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का बन गया, ये बन गया इसका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का ग्राफ बन गया। अब आपने क्या किया, इस ग्राफ के ऊपर कहीं भी पॉइंट P लिया, एक पॉइंट P ले लिया कहीं भी, और इस पॉइंट P पे बनाई गई एक टेंजेंट, ध्यान रखना P पॉइंट ले लिया कहीं भी किसी भी किस पे कर्व के, और यहाँ पे क्या ड्रॉ करी आपने, एक टेंजेंट, ऐसे एक टेंजेंट बना दी यहाँ पे आपने P पॉइंट पे, जो उस कर्व को टच करती हुई जाएगी। पर भी पूछ लूंगा बीच में, इधर ध्यान नहीं वाला, एक पॉइंट P के ऊपर एक टेंजेंट बना दी जो उसको टच करती हुई जाएगी। अब ये P पॉइंट पे बनाई हुई टेंजेंट यहाँ पर x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई एंगल बनाती है थीटा, है ना। तो आपको खैर आपको कोर्स में नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक्स के, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इस जो भी एंगल x एक्सिस से बनाएगी उसका tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन, इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप बताता है डायरेक्शन को, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था आपने, याद होगा स्ट्रेट लाइन 11th में, स्लोप तो पढ़ा ही था। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, tan थीटा। अगर लाइन थीटा एंगल बना रही है x एक्सिस से तो उसके tan की वैल्यू स्लोप कहलाती है। तो एंगल मालूम हो तो स्लोप निकल जाता है। अब आपने जो ये लाइन बनाई, टेंजेंट बनाई, कौन से पॉइंट पे बनाई, P पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, P के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, P के कोऑर्डिनेट x1 y1 है मान लो। अब आपने जो लाइन बनाई यहाँ पर जिसको हमने AB बोला, लाइन AB इज कॉल्ड, line AB is a tangent. Line AB is a tangent to the curve. The curve at point P. x1 y1. लाइन AB क्या कहलाएगी, एक टेंजेंट है जो कि हमने इस पॉइंट P पे बनाई है जिसके कोऑर्डिनेट ये है। तो आपको पहला इस लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx की वैल्यू क्या होगा, स्लोप ऑफ दी टेंजेंट, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, fx को क्या मानेंगे y मान के इसको डिफरेंशिएट कर दो, और डिफरेंशिएट करने के बाद जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई गई उसके कोऑर्डिनेट डाल दो। जैसे पिछले टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था, dv बाई dt निकालो, फिर साथ में कंडीशन होती थी r की जगह ये रखो ये रखो। तो जो भी ये कर्व है इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकलेगा, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई जाएगी उसके कोऑर्डिनेट उसमें रख देंगे, x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, टेंजेंट का स्लोप। स्लोप क्या होता है वो आपको पता है, पहले पढ़ाई है, जो भी इसका थीटा बनाएगा उसके tan की वैल्यू, डायरेक्शन बताएगी कि भाई ये लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है, वो डिनोट करेगा। और दूसरा पॉइंट, अगर हमने यहाँ पे P पॉइंट से पास होती हुई और AB लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बनाई, क्या बनाई, CD लाइन बनाई जो AB लाइन पे परपेंडिकुलर है और वही सेम पॉइंट P से पास होते हुए जाती है।
So CD is perpendicular to AB है, CD is perpendicular to AB है, यानी कि CD is perpendicular to AB है, AB मतलब टेंजेंट, CD क्या है, AB पे परपेंडिकुलर है और AB को क्या बोलेंगे अपन, टेंजेंट बोलेंगे. Then this line CD is called नॉर्मल. CD को बोलते हैं नॉर्मल. लाइन जो टच करती हुई जाएगी कर्व को वो टेंजेंट हो गई और उस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम बोलते हैं नॉर्मल. आया समझ में, यहाँ तक सब कुछ आया? तो यहाँ तक आप नोट कर लेना, फिर आगे लिखते हैं. इलेवेंथ क्लास में स्लोप से रिलेटेड या स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो भी कंडीशंस या फॉर्मूले थे वो कितने याद हैं? हाँ, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्लोप सेम रहता है, और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनका प्रोडक्ट -1 हो जाता है, तो उनका प्रोडक्ट -1 हो जाता है. और एक्स एक्सिस का स्लोप मैंने पूछा एक्स एक्सिस का स्लोप 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगी. और स्लोप की डेफिनेशन है कि भाई लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी उसके 10 की वैल्यू. तो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, उसका स्लोप 0 होता है. स्लोप जो नॉर्मल का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे आएगा, वो होगा इसका रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज माइनस ऑफ dx अपॉन dy, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है. माइनस ऑफ dx बाई dy एट द पॉइंट x1 y1. स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है कर्व को डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डालो, पॉइंट पे टेंजेंट बनाई गई है. और नॉर्मल क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो जो भी टेंजेंट का स्लोप निकलेगा उसका रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज नॉर्मल का स्लोप बन जाएगा. इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना आता है. जब कोई लाइन x1 y1 पॉइंट से पास होती है और उसका स्लोप m होता है, माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. लाइन की इक्वेशन ऐसे निकलती है, उसमें x1 y1 डाल देते हैं, स्लोप डाल देते हैं उसका जो भी है. ये लिख लिया. तो अब हमारे पास दो फॉर्मूले हुए अभी यहाँ पर. पहला, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1, और नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट का स्लोप. जो भी टेंजेंट का स्लोप आएगा रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज. अब तीसरा आ रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल.
जो आपने बोला y माइनस y1 y1 इज इक्वल टू m, मतलब स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप क्या है? dy बाई dx की वैल्यू x1 y1 पॉइंट पर। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है? dy बाई dx की वैल्यू एट द पॉइंट x1 y1। m आता है यहाँ पे, स्लोप आता है फॉर्मूले में, उसकी जगह जो यहाँ पे आपने निकाला वो है, और ब्रैकेट में x माइनस x1 है। और इसी तरह फोर्थ नंबर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y माइनस y1 माइनस dx अपॉन dy एट द पॉइंट x1 y1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। फॉर्मूला वही स्ट्रेट लाइन का है, बस स्लोप यहाँ पे dy बाई dx हो गया, टेंजेंट के लिए, नॉर्मल के लिए dx बाई dy माइनस। तो ये तो इस टॉपिक से रिलेटेड अपने कुछ फॉर्मूले। अभी आपसे स्लोप पूछा जाएगा, तो इक्वेशन पूछी जाएगी, और अलग अलग कंडीशंस आपके सामने होंगी। अब आते हैं कुछ 11th के पार्ट को रिवाइज करना। 11th का पार्ट रिवाइज करें। 5th नंबर पॉइंट इसी के आगे चलने दो। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल and their slopes are equal, that means m1 is equal to m2। जब दो लाइन्स होंगी तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। एंड 6th, if two lines are perpendicular, two lines are perpendicular, then the product of their slopes equal to -1। That means m1 into m2 इक्वल टू माइनस। और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ये अभी 11 के फॉर्मूले चल रहे हैं यहाँ पे दोनों, है ना। का पॉइंट 11 में स्लोप ऑफ x एक्सिस इक्वल टू 0 और स्लोप ऑफ y एक्सिस इक्वल टू 1/0। क्योंकि y एक्सिस x एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाएगी, और 10 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो इन्फिनिटी को हम 1/0 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद लाइन पार्ट, slope of a line x plus by plus c equal to 0 is। लाइन की अगर इक्वेशन दे दी गई तो उसका स्लोप कैसे निकाल, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस a अपॉन b या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। और स्लोप हम अब क्योंकि पढ़ लिया, इसको हम डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकाल ले तो भी चलेगा, वही आएगा। क्योंकि आप देखो इसका डेरिवेटिव a हो गया a इंटू 1, इसका b इंटू dy बाई dx हो गया, और इसका और 0 का है वो
तो ऐसे बन गया ये, डेरिवेटिव कर दे अगर हमको फॉर्मूला याद नहीं है तो a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ऐसे हो गया। बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस ए अपॉन बी, बन गया वही फॉर्मूला जो आपने बोला मुझे अभी, माइनस ए अपॉन बी, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं भी याद आए, कभी भूल भी जाओ, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, जो भी आएगा वही इसका लाइन का स्लोप होगा। दो तरीके हैं लाइन का स्लोप निकालने के, फॉर्मूले से डायरेक्ट या फिर डिफरेंशिएट करके। और 10th नंबर पॉइंट, slope of a line joining the points x1 y1 and x2 y2, joining the points x1 y1 and x2 y2। अब एक लाइन अगर इन दो पॉइंट से ज्वाइन करती है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सारे स्लोप से रिलेटेड 11 के फॉर्मूले तो अभी यहाँ पे भी यूज होंगे। तो ये अब कल याद हो जाने चाहिए सबको, जितने भी हैं, कल मैं जिससे भी पूछूंगा वो बताएगा। कल ये याद हो जाने चाहिए सारे, जितने भी 11 12 सारे, क्योंकि यहाँ 11 के फॉर्मूले भी काम आएंगे जो मैं वहाँ पे लिखवा दिया आपको मैंने। अब एग्जाम्पल पे आ जाओ। पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। Find the points on the curve x square upon 9 minus y square upon 16 is equal to 1, at which the tangents are first part parallel to x-axis and second part parallel to y-axis। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यूज निकालनी है, x और y निकालना है। पॉइंट्स क्या बनाई गई टेंजेंट जिस पॉइंट पे जो हमने बनाई थी वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। x और y निकालना है, x और y की वैल्यू। तो अगर आपने बोला कि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसका क्या मतलब, टेंजेंट का स्लोप इज इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ x एक्सिस, लाइंस पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल। तो कंडीशन 1 है कि भाई जो टेंजेंट हमने बनाई वो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है। तो हमारे पास कंडीशन हो गई कि भाई स्लोप ऑफ जो टेंजेंट आएगा स्लोप ऑफ x एक्सिस के इक्वल होगा, और x एक्सिस का स्लोप तो हमको पता है कितना होता है, 0। और टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा, टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, उस कर्व की इक्वेशन को क्या करें, डिफरेंशिएट करें। कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे हमारा टेंजेंट हो जाएगा। पॉइंट तो मालूम ही नहीं है, पॉइंट तो निकालना ही है, तो पॉइंट तो वही x y रहेगा। है समझ में। तो अब क्या करें, सबसे पहले
उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब करना शुरू करो, उसको लिखो, इक्वेशन कर्व लिख के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय पहुंचो। इक्वेशन ऑफ कर्व स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1 है। अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या डेरिवेटिव वो निकालो। भाई डिफरेंशिएशन तो सही कर लो। डिफरेंशिएशन तो सही, यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन ही सही नहीं हो रहा है अभी तो फिर क्या आगे क्या करें अपन, दिखाओ। डिफरेंशिएशन ही सही नहीं हो रहा अभी तो आगे क्या स्टेप सोचे ना, दिखाओ। dy बाई dx नहीं निकाल पाया अभी तक। लाओ भाई, अभी डिफरेंशिएशन ही सही नहीं कर पा रहे हो। अभी डिफरेंशिएशन सही किसने किया? अरे दोनों में एक और एक दो सब गलत, एक और एक ये सब गलत। आप dy बाई dx नहीं निकाल पाओगे तो आगे का क्वेश्चन तो गया काम से। भाई क्या है यहाँ पर, कोई तो इसका एलसीएम ले रहा है, कोई तो इसका एलसीएम ले रहा है। 16 इंटू 9, 16 ऊपर 9 उधर, ये उधर वो उधर। अरे जो काम डायरेक्ट हो जाएगा उसके लिए क्या जरूरत है एलसीएम लेने की। कोई क्या कर रहा है, इस वाले पार्ट में u अपॉन v लगा रहा है, 9 ऊपर डेरिवेटिव माइनस एंड जो भी है। भाई ये तो सब डायरेक्ट है, नीचे तो कांस्टेंट है 9। तो सीधी सीधी गणित, सीधी सीधी बात, सीधा सीधा स्टेप 1/9 तो एज इट इज। आपको 5x क्यूब का डेरिवेटिव करना होता है, एक तो एज इट इज लिखते हो ना, और x क्यूब का प्रोडक्ट रूल थोड़ी लगाते हैं यहाँ पे। क्या पढ़ेंगे 1/9 x स्क्वायर ही तो पढ़ोगे, तो 1/9 आ गया एज इट इज। अब क्या करेंगे, इंटू लगा के x स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दिया 2x। अब जो काम यहाँ हो रहा है 31 सेकंड में, उसके लिए कोई u अपॉन v लगा रहा है, कोई एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा है, जो काम 1 सेकंड का है। तो सोचो पहले डेरिवेटिव तो अच्छे से आए पहले। 1/9 कांस्टेंट x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, इसका डेरिवेटिव पूरा माइनस। अब यहाँ पर 1/16 तो कांस्टेंट है, 1/16 तो कांस्टेंट है, तो u अपॉन v क्यों लगाएंगे या u इंटू वी क्यों लगाएंगे? तब लगाते हैं जब दोनों वेरिएबल हो। अब डेरिवेटिव करना है वाई स्क्वायर का, तो पावर के कारण वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ पहले 2y। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में क्या फर्क है कि भाई 2y के साथ साथ y का डेरिवेटिव भी करना पड़ता है।
y का डेरिवेटिव करने पर y बाई डी एक्स और आना चाहिए यहाँ पर, और इज इक्वल टू में राइट साइड में 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। जो काम इतना सा था उतना घुमा के कर लो। अब बताओ, मैंने सबकी कॉपी चेक करी, किस किस का ये सही था? 2 जनों का केवल प्रॉपर तरीके से, 1 और 1 2, बाकी सब गलत किया हुआ था, हमने गलत किया हुआ था। फिर ये तो बहुत सिंपल सा डेरिवेटिव है। हमने ये ऑब्जर्व किया कि भाई यहाँ से ये 2 और ये 2 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई कॉमन है, चल गया पूरे में गया। अब हमने देखा कि भाई ये वाली टर्म जो है नेगेटिव वाली, इसको हम उधर भेज देते हैं तो ये प्लस हो जाएगी उधर जाके, क्योंकि अब हम एक साइड में dy बाई डी एक्स लेंगे, एक साइड में बिना dy बाई डी एक्स की टर्म रखेंगे। निकालना क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? dy बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पे आया x अपॉन 9 और इज इक्वल टू में आया y अपॉन 16 dy बाई डी एक्स, उधर चली गई माइनस की टर्म, ऐसे हो गया। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? dx निकालने जा रहे हैं, तो 16 गया ऊपर, कितना हो गया? 16x हो गया, y गया नीचे 9y हो गया, और dy बाई डी एक्स फाइंड हो गया हमारा काम। dy बाई डी एक्स हमारे पास आया 16x अपॉन 9y। स्टेप नंबर 1, पहला काम, पहला स्टेप, कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया। अब जो भी dy बाई डी एक्स ये निकला, ये डिनोट क्या करेगा? स्लोप ऑफ दी टेंजेंट। पॉइंट तो है नहीं हमारे पास, पॉइंट तो निकालना ही है, तो हमको इसमें कुछ रखना ही नहीं है, x1 y1 तो है ही नहीं, वो तो निकाल ही रहे हैं। तो भी ये आया इसलिए कि हमने क्या निकाल दिया? स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड हो गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इज इक्वल टू आ गया 16x अपॉन 9y, m1 आ गया। अब क्वेश्चन की कंडीशन है कि भाई ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल टू x एक्सिस होनी चाहिए, तो हमको x एक्सिस के स्लोप की जरूरत पड़ेगी, फिर पैरेलल की कंडीशन लगाएंगे। तो इसके बाद हमने लिखा स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होता है। अब आया स्लोप ऑफ x एक्सिस, हमको मालूम है इक्वल टू 0 होता है, वो लिख दिया। अब दोनों क्या रिलेशन है वो देखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में मेंशन है। अब हमने देखा इन दोनों में रिलेशन क्या है। यहाँ पे लिखा बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये रिलेशन है। Therefore, slope of tangent is equal to slope of x एक्सिस होगा। तो अब हमने करा इक्वल स्लोप ऑफ टेंजेंट और x एक्सिस दोनों को, तो बन गया 16x अपॉन 9y इक्वल टू 0। आया सब कुछ समझ में? यहाँ तक एक एक स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कर्व की इक्वेशन डिफरेंशिएट होगी, और अगर कोई पॉइंट दे रखा है जिस पे टेंजेंट बनाई है तो वो डाल देंगे x और y की जगह, नहीं तो जो आएगा वही। अब 9y गया 0 हो गया, 9y गया 0 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9y तो गया 0, क्या बचा? 16x इक्वल टू 0 हो गया। अब 16 गया 0 के नीचे गया, 0 बाई 16 हुआ, तो अब क्या आया? x इज इक्वल टू 0 आया, x इज इक्वल टू 0 आया, एंड हो गई एक वैल्यू। तो x कॉमा y पॉइंट निकालना था हमारा क्वेश्चन। पॉइंट के मतलब x तो निकल गया, y बचा है निकालना, x तो निकल गया, y बचा है निकालना, यहाँ तक आया। अब कहाँ जाएंगे? कर्व में। कहाँ पे जाएंगे? कर्व की इक्वेशन ये रखी है उसमें जाएंगे y निकालने के लिए। अब हमने ये वाली इक्वेशन लिखी वापस से, क्या लिखा? अब हमने इक्वेशन ऑफ कर्व वापस यहाँ लिख दिया, ये वाला स्टेप, और इसमें डाल दी x की वैल्यू जो हमने निकाली, x इक्वल टू 0 डाल दिया। तो 0 डालने पे ये पूरा तो 0 हो गया, 0 हो गया, ये पूरा तो क्या बच गया?
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 बच गया। अब 16 उधर गया तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया, माइनस गया उधर तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 हो गया। अब इसका रूट लेना पड़ेगा मुझे, तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 16। तो क्या आंसर आया? इसका रूट 0। के बाद आपको क्या पता है, बट रूट ऑफ माइनस 16 इज नॉट डिफाइंड। लेकिन हमको पता है कि भाई इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकल, वो नेगेटिव नंबर का रूट फाइंड नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू तो हो नहीं सकती कोई भी, यानी y तो फाइंड होएगा ही नहीं, y की वैल्यू तो निकलेगी नहीं यहाँ पर हमारे पास। और जब y नहीं निकलेगा तो पॉइंट कैसे पूरा होगा? केवल x से थोड़ी पॉइंट होता है, x एक्सिस का और y एक्सिस दोनों मिला के तो पॉइंट मार्क होता है। x तो निकल गया 0 है, लेकिन y कहाँ आया? y तो फाइंड ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब हुआ therefore there is no point at which the tangent is parallel to x axis। यानी हम इस यहाँ पर क्वेश्चन में कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाए, ही नहीं सकती, बनेगी नहीं। कर्व इस तरह का है कि उस पर टेंजेंट बनाएंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं। ये स्टेप्स होंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आप लोग डिफरेंशिएट ही गलत कर रहे हो अभी तो। डिफरेंशिएशन के रूल नहीं पता, डिफरेंशिएशन ये नहीं है। पहला काम था इक्वेशन ऑफ कर्व को लिख के मैंने इसको डिफरेंशिएट किया और dy बाई डी एक्स निकाला। जो भी dy बाई डी एक्स निकला उसको मैंने बोला स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया। अब क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग जिसकी बात हो रही है उसका स्लोप लिख दिया। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों में क्या रिलेशन है वो ऊपर लिख दिया। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होगा। तो इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। बन गई एक इक्वेशन बन गई। इसको हमने जब सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई। अब वो वैल्यू कहाँ जाएगी, वाई निकालने के लिए इस कर्व की इक्वेशन में, क्योंकि पॉइंट हमेशा कर्व को पे लाई करता है, टेंजेंट पे लाई करता है, कर्व पे लाई करता है। तो यहाँ जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फाइंड नहीं हो पा रही है, नेगेटिव रूट में आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। तो आंसर हुआ फाइनली देयर इज नो आंसर, ऐसा नहीं होगा। तो पहले पार्ट में कोई पॉइंट टेंजेंट बनाएंगे तो वो x एक्सिस के पैरेलल नहीं बनेगी। इसमें बोला है पैरेलल टू y एक्सिस। तो सेकंड इस डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, से स्टार्ट कर देंगे। x निकल चुका है, वहीं से स्टार्ट कर देंगे सेकंड पार्ट और ऑफ y एक्सिस करके। आ गया मैथड, लिख लिया हमने, लिख लिया यहाँ तक सबका हो चुका है लिखने का काम पूरा। अब सेकंड पार्ट के लिए हम जब शुरू करेंगे तो इस तरह से स्टेप जाएंगे। डिफरेंशिएट हम पहले कर चुके हैं, वापस करना नहीं है। तो सेकंड स्टेप, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा हमने, जो हमने पहले निकाल रखा है 16x अपॉन 9y। अब लिखा जिस लाइन की बात क्वेश्चन में की जा रही है, स्लोप ऑफ y एक्सिस
दैट इज इक्वल टू 1/0 होता है। अब कंडीशन की बात हो गई, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू y axis, therefore slope of tangent equal to slope of y axis, therefore slope of tangent equal to slope of y axis लिखा गया। अब टेंजेंट का स्लोप लिख दिया यहाँ पे 16x अपॉन 9y और y एक्सिस का स्लोप लिख दिया 1/0। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 9y इंटू 1 9y हो गया, 16x इंटू 0 हो गया, तो बन गया 9y इक्वल टू 0। 9 गया नीचे अपॉन में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, अब 0। अब y 0 आ गया, कहाँ जाएंगे, वापस कर्व की इक्वेशन में जाना होगा x निकालने के लिए। अब वापस यहाँ पे लिखा हमने इक्वेशन ऑफ कर्व, x² बाई 9 माइनस y² बाई 16 इज इक्वल टू 1, यही थी इक्वेशन, ये लिख दी। इसमें आप वैल्यू डालें y की 0, y इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट 0 हो गया, x² बाई 9 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो x² इज इक्वल टू 9 आया, और इसका रूट लेने पर x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट है तो पॉजिटिव नेगेटिव। अब फाइनली क्योंकि यहाँ वैल्यू फाइंड हो गई है तो हम कहेंगे देयरफॉर पॉइंट्स आर, दो पॉइंट्स यहाँ पे हो गए, यहाँ पे टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, एक तो x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0 और दूसरा x की वैल्यू -3 y की वैल्यू 0। तो सेकंड पार्ट के दो आंसर, दो पॉइंट्स पॉसिबल, यहाँ पे टेंजेंट बनेगी तो y एक्सिस के पैरेलल बनेगी, और फर्स्ट में कोई आंसर नहीं निकलेगा। बस ये एक तरह से आपका परफॉर्मा है, फॉर्मेट है, स्टेप्स हैं, हर क्वेश्चन में आपको ये स्टेप फॉलो करने, आपको कोई आ जाए। सबसे पहले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके dy/dx निकलेगा। अगर पॉइंट दे रखा है जिस पे टेंजेंट बनाई गई तो वो कोऑर्डिनेट डाल देंगे और स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, नहीं दे रखा है तो जो भी dy/dx आएगा वही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। कभी कभी नॉर्मल की बात करेंगे कि नॉर्मल इज पैरेलल टू ऐसा कुछ, तो आपका जो भी टेंजेंट का स्लोप आएगा उसका रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज करके आप स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख लेना। फिर जिस लाइन की बात करेंगे उस लाइन का स्लोप लिख लेना। उसके तरीके हैं आपके पास, जो मैंने आपको लिखा है x एक्सिस, y एक्सिस, दो पॉइंट या इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी होगी तो आपको उसका स्लोप लिखना है -a/b से। पॉइंट दे रखा y2 - y1 लगा के स्लोप निकालना है। फिर उस टेंजेंट में और उस लाइन में या तो पैरेलल का रिलेशन आएगा या परपेंडिकुलर का आएगा। पैरेलल का आया तो स्लोप सीख, परपेंडिकुलर आया तो दोनों का प्रोडक्ट करके इक्वल टू -1, फिर इक्वेशन बन जाएगी एक, इस तरह इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। और दूसरी हमेशा कर्व की इक्वेशन रहेगी। तो आपके पास दो इक्वेशन हो जाएंगी और दो वेरिएबल हैं x और y, आपस में कैसे भी सॉल्व करना है उन दोनों को और x y निकल जाएगा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, पॉइंट फाइंड हो गया, आया समझ में। और उसके बाद आगे क्वेश्चन आएंगे, मान लो आपसे पूछा जाए, इसी क्वेश्चन में बात करूं, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सेकेंड पार्ट में ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ये पॉइंट आ गया, ये x1 y1 का काम करेगा, फॉर्मूला लगेगा y - y1 इज इक्वल टू dy/dx, या m बोल देते हैं, इंटू x - x1। तो ये x1 ये y1, इस पॉइंट पे भी निकालेंगे उस पॉइंट पे भी निकालेंगे, तो ये x1 y1 हो गया। और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है जो बीच में m आएगा वो आपको पता है 0 होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हो, सॉरी y एक्सिस 1/0 होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी लिख चुके हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, y एक्सिस के स्लोप के इक्वल है, और y एक्सिस का स्लोप कितना है 1/0 है। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/0 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में टेंजेंट की इक्वेशन इस पॉइंट पे लिखने की कोशिश करूँ, फॉर्मूला क्या है, y - y1, y1 मतलब 0,
अब आएगा m यानी स्लोप इसका टेंजेंट का, तो हमको पहले हमने बोल दिया है कि वो y एक्सिस के स्लोप के इक्वल है, और y एक्सिस का स्लोप हमको मालूम है कितना है 1/0। अब क्या आएगा फॉर्मूले में x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है 3, लिख दिया बस। अब ये पूरा इधर जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और बचेगा क्या x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये पूरा इधर गया 0 हो गया और ये x माइनस 3 बच गया, ये इक्वेशन आ गई। ऐसे दूसरी निकल जाएगी, तो उसके आगे आपको पूछा जाएगा इक्वेशन भी बताओ, तो वो इसके आगे का स्टेप हो गया पॉइंट निकालने के बाद का। अब सारे क्वेश्चन कोशिश करेंगे अपने आप होने हैं ना, पॉइंट निकालने का तरीका समझ में आया तो आ जाएगा आगे। ये पहला क्वेश्चन जिसमें हमने पॉइंट निकाला, कंडीशन जो देंगे वो अप्लाई करो और बस स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए डिफरेंशिएट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। सेम टाइप का क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व। y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द chord joining the points 2, 0 and 4, 4। अब देखता हूं मैं पूरा क्वेश्चन करके लास्ट आंसर यानी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने आप कौन बता। स्टेप मैंने आपको बता दिए, पहला स्टेप स्लोप ऑफ दी टेंजेंट कैसे, वो आपको बता दिया क्या करना है। स्टेप 2 स्लोप ऑफ दी लाइन कैसे बनेगी वो आपके सामने है। कंडीशन नंबर, तीसरा स्टेप कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 बनाना है, और चौथा स्टेप जो भी वैल्यू निकली उसको आप ऊपर कर्व में डाल के पॉइंट पूरा कर दोगे। एक ऐसा स्टेप है। आप देखते हैं सर कंप्लीट फटाफट कौन करके बताएगा। देखो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, रिक्वायर्ड पॉइंट, आंसर क्या निकलेगा। बहुत इजी है क्वेश्चन। ये आंसर करेक्ट। हो गया आंसर, मान तुमने वाला हो गया आंसर। हाँ गया 3, 1। पहला स्टेप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व लिखेंगे पहले, दैट इज y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप करोगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2, पावर शुरू में और एक पावर कम, और ब्रैकेट का डेरिवेटिव x का 1, 0 आता है ना, डेरिवेटिव ये वाला, पावर ब्रैकेट एक पावर कम और ये आ गया। तो ये जो भी हमने निकाला, अब हम बोलेंगे ये हमारा
स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 2 इंटू एक्स माइनस टू इंटू करके भी लिख सकते हैं। ये आपका पहला स्टेप पूरा हो गया। डिफरेंशिएट करना है, जो आएगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। अब स्टेप 2 लाइन की बात करेंगे। अब हम बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसमें फॉर्मूला लगेगा। दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ऐसे चलेगा। तो y2 माइनस y1 का मतलब हो गया 4 माइनस 0 और 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 आ गया, 4 अपॉन 2 आ गया, स्टेप पूरा हो गया। अब हम लाइन की स्लोप निकालेंगे। x एक्सिस हुआ तो 0, y एक्सिस हुआ तो 1/0। इक्वेशन दे रखी है तो माइनस a अपॉन b और पॉइंट दे रखे, तो ये तरीका। अब कंडीशन पे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन दे रखा है क्वेश्चन में। अब स्लोप इक्वल कर देंगे दोनों के, इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप ऊपर वाला, लाइन का स्लोप नीचे, इक्वल कर दिया। तो कंडीशन ऐसे हो गई, देयरफॉर 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बच गया और x की वैल्यू 3 आ गई। एक पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट, ये वैल्यू कहाँ जाती है हमेशा कर्व की इक्वेशन में, तो वापिस यहाँ पे लिखोगे आप इक्वेशन ऑफ कर्व I इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 1 आ जाएगी, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1। आंसर कंप्लीट हो गया। अब आप आंसर लिख दो बस। देयरफॉर पॉइंट इज 3,1, वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। बस फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स स्टेप्स हैं। अगर मैं इसको आपके सामने कर दूं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, तो फॉर्मेट बन गया। स्टेप 1 फाइंड dy बाई डी। स्टेप 2 dy बाई dx जो भी आया इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्टेप 3 फाइंड द स्लोप यूजिंग कंडीशन, जो भी आपके कंडीशन। स्टेप 4 इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन देन इक्वेट द स्लोप्स और सॉल्व द इक्वेशन। एंड लास्ट स्टेप, जो भी वैल्यू निकली वो कर्व में डालनी। इस तरह का परफॉर्मा टाइप हुआ। और क्या है, अगर कभी कभी यहाँ से वैल्यू नहीं निकलेगी, यहाँ से वैल्यू नहीं निकलेगी, मान लो आपने जब यहाँ सॉल्व किया तो यहाँ पे 2 और 2 कट गया, और यहाँ पे सपोज करो बात 1%, यहाँ पे x 2 इंटू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 2 ऐसे दिया आ गया था। मान लो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपका y भी आ गया सपोज करो, क्योंकि होता है ना कभी y स्क्वायर होता है तो उसका डेरिवेटिव में 2y आता है, वो भी यहाँ बचता है कभी कभी। तो अब ये आपने काट दिया। अब यहाँ तो बन गई इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 1 बन गई, वैल्यू तो नहीं निकल पा रही, कोई बात नहीं। x की वैल्यू तो हमने बोली क्या हो गई, 1 प्लस 2y हो गई x की वैल्यू को। अब ये वैल्यू आप कहाँ रख दोगे, यहाँ पर x की जगह, कर्व की इक्वेशन तो अब सॉल्व हो जाएगी। अब y में चला गया पूरा, क्या बन गया 1 प्लस 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये बन गया, x की जगह वैल्यू रख के जाओ, अब तो y निकल जाएगा, क्वाड्रेटिक होगी तो फैक्टराइज हो जाएंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जाएगी। अब जो भी y निकलेगा वो वापिस यहाँ रख देंगे अपन इस जगह, x आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ गया। अभी ऐसा हुआ तो इस तरह से तो दो इक्वेशन है, कैसे भी उनको सॉल्व करना है। ये पैटर्न पूरे चैप्टर में ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट में क्या होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो जैसे ये पॉइंट आ गया x1 y1 हो गया, और टेंजेंट का स्लोप लाइन के स्लोप के बराबर है, और लाइन का स्लोप आपने क्या लिख रखा है, 2 लिख रखा है। ये आपका स्लोप का काम करेगा, वो x1 y1 का काम करेगा, इक्वेशन निकल जाएगी। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। बहुत ईजी है। अगर आप सब पैटर्न समझ में किस पैटर्न से कैसे होंगे क्वेश्चन सारे, है ना। तो ठीक है, कल आगे इस पैटर्न के क्वेश्चन जो आज लिखाए वो याद करके आना, फॉर्मूले सारे फॉर्मूले याद करके आना सारे। इजी है ये चैप्टर।